एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आगे के जितने एग्जाम होंगे उस पर आप लोग का बहुत फोकस होगा। तो मैं कल वीडियो नहीं ले आ पाई थी, उस पर मुझे दो चार लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं रिप्लाई कर दूं कि मैं फ्री नहीं थी, मुझे ऐसे कुछ इधर उधर का काम था तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मिली है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो बना के आप लोग को वो जानकारी दे रही हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं क्योंकि जिनका यूपी 60,244 कांस्टेबल में नहीं हो पाया है, रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो वो लोग बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये स्वाभाविक है, होना बनता है, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की थी और फाइनल रिजल्ट मतलब एक रिटर्न जैसे नहीं क्वालिफाई होता है तो उनका दिमाग जो होता है वो इस लेवल पे चला जाता है कि क्या अब वो वैकेंसी ही नहीं है आगे, या फिर हम तैयारी ही नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि ये मेरे साथ भी हुआ और बहुत सारे मेरे भाई बहन जितने लोग हैं उन लोगों के साथ ये कंडीशन हुई जिन्होंने रियल मेहनत की थी, ठीक है। तो वो मुझे कमेंट करते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनके मन में ये हमेशा डाउट रहता है कि एक बार यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाए तो इसमें वो अपना लक आजमाएं, अपनी मेहनत करें, अपना मतलब सब कुछ उसमें 100% दें ताकि उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो बहुत लोग ये वेट कर रहे हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब एज के लिए कि वो ओवर एज हो जाएंगे कुछ महीनों बाद या कि कुछ दिनों बाद, तो वो यूपीएसआई के लिए नहीं एलिजिबल, उनकी मतलब एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, उनकी एज नहीं रहेगी। तो वो लोग ध्यान से ये वीडियो देख लें। तो देखिए, यूपीएसआई अगर नोटिफिकेशन की बात करें या फिर फॉर्म आने की बात करें तो दिसंबर में तो ये नहीं आने वाला है, ये आप 100% मान लीजिए, ठीक है। और जनवरी में भी ये आए इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, केवल 50% चांस है कि जनवरी में ये आ सकता है। बाकी कोई इतना ज़्यादा चांस नहीं है कि ये जनवरी में ये आएगा फॉर्म। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये जनवरी में आएगा। अगर ये फॉर्म आएगा तो हो सकता है कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले या मार्च तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। रीज़न ये है कि भर्ती आप लोग को ये चीज़ पता है कि भर्ती बोर्ड कितना स्लो अपना वर्क करता है, बहुत बहुत मतलब उसका धीरे का काम है। वो आराम से कर रहा है कि महीने महीने लटका के हमारे लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है, एक एक महीना वेट करना मुश्किल हो रहा है। बट भर्ती बोर्ड को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा परेशान है या फिर वो किस कंडीशन में रह रहा है, ठीक है। जैसे आप 60,244 का देखेंगे तो डीवीपीएसटी में इतना समय दे दिया, 15 दिसंबर तक लगभग उन्होंने समय दे दिया है। फिर रनिंग में फिर इतना समय दे दिया है, महीने का लगभग 15 जनवरी के बाद ही आप मान के चलिए कि इसकी रनिंग होनी है। तो इतना वो लंबा लंबा गैप दे रहा है। और एक चीज़ और जान लीजिए, चाहे वो यूपी 40,000 हो या यूपीएसआई हो, जब तक हो सकता है कि यूपीएसआई की नोटिफिकेशन पहले आ जाए, बट 40,000 वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन तो तभी आएगा जब 60,244 वैकेंसी एकदम अपने पूर्ण रूप में होगी, मतलब वो एकदम पूरी होने के कगार पे होगी, तब जाके उसका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जो बहुत लोग ऐसे होंगे जो स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी यूपीएसआई की प्रिपरेशन, क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल का और यूपीएसआई का सिलेबस बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है, और यूपीएसआई का लेवल अच्छा होता है, ठीक है। यूपीपी कांस्टेबल का लेवल थोड़ा सा डाउन आप मानेंगे, अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो बहुत डाउन रहता है, क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल में आपको केवल मैथ मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, जीएस मिलेगा, ठीक ठाक जीएस मतलब नॉर्मल ही मिलेगा अगर कंपेयर करेंगे दोनों में, और हिंदी मिलेगी। बट यूपीएसआई का जो सिलेबस होता है उसमें आपको ये चारों सब्जेक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस उसमें आपको जो संविधान का जो पोर्शन होता है उसको बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मुख्य रूप से वो आता है उसमें। और मूल विधि भी, मतलब आप चाहे आईपीसी मान लेंगे चाहे सीआरपीसी हो, तो ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे लेवल की आती है, ठीक है। और एक चीज़ जैसे पढ़ने के लिए होता है ना कि हम कहाँ से प्रिपरेशन करें या कहाँ से तैयारी करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम पढ़ें चीज़ों को। अगर हम पहली बार यूपीएसआई के मतलब उसमें जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो देखिए, मेरे पास थोड़ा-सा इसका आइडिया है कि किस तरह से आप प्रिपरेशन करिए, या फिर जो बिगिनर्स हैं वो किस तरह से प्रिपरेशन करें कि उनको वो मतलब अच्छा अटेम्प्ट कर पाएँ उसमें। क्योंकि मैंने 2021 में उसका पेपर देखा है कि वो किस तरह से उसका पैटर्न बनता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे जीएस होता है तो जीएस से आप सबको मान रहे हैं कि जीएस मतलब आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आप छाँट नहीं सकते कहीं से कि ये पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो नहीं पढ़ते।
जीएस आपको अच्छे से पढ़ना ही है, मैथ आपको पढ़ना है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई ये नहीं कि इस चैप्टर से नहीं मिलेंगे या फिर और लेवल अच्छा होता है, ये आप मान के चलिए कि यूपीएसआई के मैथ का लेवल भी अच्छा होता है और हिंदी का भी ठीक-ठाक होता है, रीजनिंग का भी अच्छा होता है और जीएस में तो आप फिर उसमें तो आपकी पकड़ एकदम होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि मेन जो होता है मेरिट में जो मतलब आपका नंबर जो बढ़ाता है या फिर जो मेरिट बनाता है, वो मेन जीएस का ही पोर्शन होता है क्योंकि उसमें मूल विधि आ जाती है, ठीक है? और मूल विधि पढ़ने जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत मतलब कम जानकारी होगी भी मूल विधि की, जो स्टार्ट कर रहे होंगे। जो इस फील्ड में चल रहे होंगे उन्हें तो अच्छे से पता चल गया होगा कि मूल विधि क्या है, बट जो स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए मैं थोड़ा-सा हिंट दे दूँ कि मूल विधि में वही है आपकी सारी धाराएँ कि आप क्या, कैसे, कहाँ, क्या करेंगे तो आप पे कौन-सी धाराएँ लगेगी, आप चोरी कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, आप ये कर रहे हैं मतलब तमाम जितनी भी धाराएँ होती हैं किसी भी केस से रिलेटेड, ठीक है? चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे चोरी हो, चाहे रेप हो या हत्या हो कुछ भी हो, ठीक है? या चाहे आप कोई कर्फ्यू हो रहा है या तमाम जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सामाजिक दंगे होते हैं या कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार होता है या फिर कुछ भी मतलब आप कोई भी ऐसा उठा लीजिए जिसमें आपको अपराध मिल रहा है, ठीक है? तो उसपे कौन-सी धारा लगेगी, ये आपको उसमें एक्सप्लेन के साथ पढ़ना होता है और देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ-साथ जैसे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि इतनी धाराएँ होती हैं, इन धाराओं के अंतर्गत ये होता है, कितना जुर्माना लगता है, कितने साल की सज़ा होती है, ये सब पढ़ा आपने, ठीक है? इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पढ़नी होती है कि ये धारा कब बनाई गई थी, कौन-सा ऐसा केस हुआ था जिसके मतलब उस केस के अकॉर्डिंग उस केस को सॉल्व करने के लिए ये धारा बनाई गई है। क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर उत्पत्ति होती है तो उसका एक रीज़न होता है, ठीक है? कि ये क्यों जन्म लिया? हमने चाकू क्यों बनाया? क्योंकि हमें ज़रूरत थी उसको कि हम इससे कुछ काटेंगे कुछ मतलब जैसे आग का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को ज़रूरत थी कि वो आग जलाएँगे, खाना पकाएँगे तो जो कच्चे मांस खा रहे थे, जो ऐसे लोग वो थोड़ा डेवलप हुए। तो इस तरह से अगर कोई भी चीज़ बनती है तो उसका एक रीज़न होता है और आईपीसी बनी है, धाराएँ बनी हैं। जम्मू कश्मीर में कैसे धाराएँ बनी हैं, सीआरपीसी में आप उसमें पढ़ेंगे, उसमें वहाँ पे आईपीसी नहीं वहाँ पे सीआरपीसी चलती थी। तो आप उसको पढ़ेंगे कि वहाँ की धाराएँ कैसी बनी हैं, किस तरह से बनी हैं, क्या चीज़ें उसमें बनी हैं। मतलब सब कुछ जितने नियम कानून हैं क्योंकि यूपीएसआई मतलब समझ रहे हैं कि आप एसआई बनेंगे तो आपको एक ठीक-ठाक लेवल की सारे कानून की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग में भी यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपको सारे कानून, नियम सिखाए जाते हैं कि किस तरह से आपको मैनेज करना है। अगर आप एक सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में जाके वर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या क्योंकि अगर जैसे आपको किसी मतलब आपने किसी चोर को पकड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इस पे हमें कौन से मुकदमे मतलब कौन-सी धाराएँ इस पे मैं लगा सकता हूँ, किसके तहत मैं इसको सज़ा दे सकता हूँ या फिर क्या चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं और मूल विधि पढ़ने के लिए आप कोई बुक भी ले सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बुक आप लोग को सजेस्ट कर दूँगी कि आप ये बुक के पढ़ लीजिए, इसके इससे हेल्पफुल हो सकती है और मूल विधि की आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है? मूल विधि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जीएस की क्लास मत लीजिए क्योंकि आप अपने से ज़्यादा अच्छा पढ़ नहीं पाएँगे। लेकिन मूल विधि की आप क्लास ले सकती हैं क्योंकि मूल विधि ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक बार में खुद से पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा बहुत कम समझ में आए। वैसे होता बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है ये सब्जेक्ट। आपको पढ़ने में मज़ा आएगा क्योंकि आपको जानकारी लगेगी कि किस चीज़ में कौन-सा केस लगता है, कैसे कैसे मतलब कानून किस तरह से काम करता है। तो ये सब पढ़ने में मज़ा बहुत आता है, ठीक है? लेकिन अगर आप क्लास लेंगे तो आपको एक चीज़ ये समझ में आएगी कि किस केस से ये धारा बनी थी, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए कि मतलब कोई भी ऐसा केस हुआ था, किससे किसके बीच में ये केस हुआ था, तब जाके ये धारा लगाई गई थी उसपे। तो इस तरह से आप लोग इसकी तैयारी करिए और जीके, जीएस वगैरह सब अच्छे से पढ़ते रहिए और बहुत जल्द आपको ये नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए समय भी इतनी देर नहीं लगता, अगर मार्च में भी इसका नोटिफ़िकेशन आता है, फरवरी में आता है, तो बहुत कम समय बचा है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा खासा समय चाहिए। तो अभी से आप लोग लग जाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको बुक की लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी उसको, आप लोग ले लीजिएगा बुक, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।